की बात होती है, दलितों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, अल्पसंख्यकों की बात होती है, सर्व के वर्ग बने हुए हैं, सबके लिए रिजर्वेशन है, लेकिन इस देश में कभी टैक्स पेयर की बात ही नहीं होती है कि जो टैक्स देता है उसको बदले में क्या मिलता है, और जो टैक्स नहीं देता है वो इस देश को, राष्ट्र को क्या देता है। तो सिर्फ ये सोच करके कि आपने टैक्स दे दिया है, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है तो भी आपने दे दिया है, कम कर दिया है तो भी आपने दे दिया है, लेकिन इस सब के बावजूद भी इस भारत को पिछले 70 सालों में जहां खड़ा होना था वहां नहीं हो पाया। तो सरकारें बदलती हैं, सरकारें बदलेंगी, ये सरकार आई है, 10-15 साल के बाद कोई और सरकार आएगी, और हम सरकार बनाने और सरकार हटाने तक ही हमने अपने आप को सीमित कर लिया है, क्योंकि हमारा सारा समाज यह समझता है कि सरकार ही सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है, हर बीमारी का इलाज सरकार है। हम ये शायद ऐसे राष्ट्र हैं जो ये समझते हैं, इसलिए छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात के लिए सरकार को दोषी ठहराते हैं। हमारी उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए और उस भूमिका में हमें कितना एग्रेसिव रोल प्ले करना चाहिए, इस पे कभी हम चर्चा नहीं करते हैं। और इसी कंफ्यूजन से, क्योंकि राष्ट्र और देश क्या है उसको इतना हमने मिक्स कर दिया है, उस वजह से समझते हैं कि सरकार सब कुछ है, जुडिशरी सब कुछ है, पुलिस सब कुछ है, आर्मी सब कुछ है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारा कोई रोल नहीं है। और जब हम बातों में उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो देश को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जिसका देश से कोई संबंध नहीं होता। राष्ट्र एक बहुत बड़ी चीज है, उसको चलाने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे सरकार कहते हैं। सरकार में कोई भी बैठेगा, मैं बैठूं, दूसरा बैठे, कोई और बैठे, उसे किसी रूल और रेगुलेशन के साथ चलना है। यह बात अलग है कि वो संविधान किसी को अच्छा लगे न लगे, आईपीसी अच्छी लगे न लगे, लेकिन चलना उसी से ही है। उसी का एक अंग है जुडिशरी, उसी का पुलिस है, उसी की आर्मी है, उसी में व्यवस्था है, रोज व्यवस्था बनती है, नियम बनते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन राष्ट्र को चलाने के लिए समाज होता है। समाज किसी संविधान से नहीं चलता है, समाज सरोकारों से चलता है, आस्थाओं से चलता है, परंपराओं से चलता है। और जब जब समाज कमजोर हुआ, जब जब समाज में स्वार्थी, लालची लोग पैदा होने लगे, कायर लोग पैदा होने लगे, तब तक स्टेट ने आपकी आस्थाओं में और परंपराओं में दखल देना शुरू किया। क्योंकि स्टेट की एक मेंटेलिटी होती है, स्टेट की एक प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए अपने आप को एक्सपेंड करती है। और जो लोग अपने से गाफिल रहते हैं, सोचते हैं ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या लेना देना है, वो समाज सत्ता के पीछे भागता है और सत्ता उसका दोहन करती है, चाहे वो 100 करोड़ ही क्यों ना हो। आपको लगता है हम 100 करोड़ हैं, हर सत्ता आपके सामने झुकेगी, लेकिन 70 सालों में तो देखा कि आपके सामने तो कोई सत्ता नहीं झुकी। सत्ता सत्ता होती है, वो उन्हीं के सामने झुकती है जो उन्हें डराने और धमकाने की ताकत रखते हैं। लिहाजा हमने एक लंबे कालखंड के बाद पहली बार ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, दलित, यादव, चमार, ये होके वोट नहीं दिया। इससे पहले आप सब कुछ थे, लेकिन सनातनी हिंदू नहीं थे। और इसीलिए आपको जो जाति आपकी सामाजिक व्यवस्था थी, उसे उन लोगों ने आपको समझाया नहीं, यह मजहबी व्यवस्था थी आपकी। इसलिए एक ब्राह्मण को दलित के ऊपर अत्याचार करना उसका धार्मिक हिस्सा था, उसका मजहबी हिस्सा था। समाज को चलाने के लिए आपने एक व्यवस्था क्रिएट की, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, ये बिजनेसमैन होंगे, ये डॉक्टर होंगे, ये इंजीनियर होंगे, ये अध्यापक होगा। उस व्यवस्था को आपने धार्मिक और मजहबी बना दिया और जाने अनजाने में आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया।
इसलिए ये एक रट लगाई जाती है, ब्राह्मणों ने 700 साल तक दलितों पर अत्याचार किया, 800 साल तक अत्याचार किया, हजारों साल से अत्याचार किया। 700 साल से तो ब्राह्मण सत्ता में नहीं है। अत्याचार किया किसने? यहां पहले मुगल आए, फिर उसके बाद में अंग्रेज आए, तो किसने अत्याचार किया? तो गलत नैरेटिव को चलाया गया और वो स्टैब्लिश हो गया। लिहाजा मैं मानता हूं कि अगर 2014 में भारत के लोगों को यह बोध हो गया था कि अब हमारे पास एक होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और हम ये छोटे छोटे उसमें जो बटे हुए हैं, अगर हमने इस मिथ को नहीं तोड़ा तो शायद हम, जिसे हम भारत राष्ट्र कहते हैं, जिस तरीके से आपको यह भारत नजर आता है, भारत आज भी 40 से 50 टुकड़ों में बटा हुआ है। वो आपको दिखता है क्योंकि टूटता हुआ नजर नहीं आता आपको। अंदर के तौर पे भारत कितना टूटा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी हमने सरकार को दे रखी है। सरकार देश नहीं जोड़ सकती क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करना नहीं चाहते। 47 में आपने देश बटा, जिन हालातों में बटा, वही गलती आपने नेक्स्ट सेकंड से शुरू कर दी है। आपने 1 मिनट नहीं लगाया कि इतने लाख लोग मारे गए, इस कारण से मारे गए। लोगों ने साफ साफ कहा, और उन लोगों ने कहा जिनके बारे में बड़ा बड़ा नाम लिया जाता है। आपने उसके बटने के बाद से अगले ही सेकंड से वो गलती फिर शुरू करी, और 70 साल के सफर में आप फिर वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। अब अंग्रेज है नहीं, तो अब आप नए नए एजेंडे क्या निकालते हैं कि जिस बीमारी का इलाज आपको ऑपरेशन करके करना है, सर्जरी करनी है, आप सर्जरी नहीं करना चाहते। आप यथास्थिति बनाए रख के उनके साथ कोई कंप्रोमाइज करने की बात करते हैं। वो 1400 साल पहले जहां से निकले हैं, पूरी दुनिया में फैले हैं, किसी से कंप्रोमाइज नहीं किया उन्होंने आज तक। कोई हजारों साल पुरानी कहानी नहीं है ईरान की। सिर्फ 5000 लोग आए थे ईरान में, 5000 लोग, पूरा देश बदल दिया उन्होंने। पारसियों का पता नहीं है। और 47 के बाद आपकी चुप्पी ने 1990 होने दिया। स्वार्थी नेताओं ने मुंह नहीं खोला। कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स में यह बात ही नहीं आती, हम आम चर्चा में यह बात ही नहीं करते कि आखिर जो कश्मीर में हुआ, जो बंगाल में कल हो रहा है, जो केरल में हो रहा है, जो आजमगढ़ में हो रहा है, जो रामपुर में हो रहा है, जो मेवात में हो रहा है, जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है वहां हो रहा है। इसलिए मैंने कहा सरकारों और पार्टियों के बीच में आप रहेंगे तो आप सच नहीं बोल पाएंगे। इस पार्टी से मेरा संबंध है तो इससे नहीं बोलूंगा, उस पार्टी से उनका संबंध नहीं है। पार्टी बहुत छोटी चीज है राष्ट्र के सामने, बहुत छोटी चीज है। हरियाणा के अंदर पूरा एक जिला, उसकी स्थिति यह हो चुकी है कि लड़कियों को, जवान लड़कियों को मुसलमान सुबह ले जाते हैं, रात में वापस कर देते हैं। और सबको पता है, कोई ऐसा नहीं कि खबर नहीं छप रही। एक आदमी वहां की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का है, उसके भतीजे ने एक लड़की से कहा शादी करने के लिए कि वो कन्वर्ट हो जाए। वो कन्वर्ट नहीं हुई, बीच चौराहे पर उसको गोली मार दी। सत्ता की मजबूरी देखिए, क्योंकि वहां बहुमत के लिए एक एक आदमी इंपॉर्टेंट है, तो 1 हफ्ते तक तो गिरफ्तार नहीं किया, फिर तय करके गिरफ्तार किया कि अभी दबाव है, गिरफ्तार कर लेते हैं। ब्रॉड डे लाइट है, उसमें कोई एविडेंस नहीं दिखानी है। इसलिए पार्टी और सत्ताओं की मजबूरी जो है उस बात पे बोलना नहीं चाहती। लेकिन पंजाब के अंदर मलारकोटला नाम की एक तहसील थी, वहां 90% मुसलमान हो गए। उन्होंने सबसे पहले डिमांड रखी कि अब यह जिला
मुस्लिम बहुल हो गया, यहां का डीएम, एसएसपी, थानेदार सब मुसलमान होना चाहिए।